एक बार ना एक चोर था और चोर का छोटा बेटा था, तो वो अपने बेटे को भी चोरी की ही शिक्षा दे रहा था। चोर का बेटा चोरी करेगा, तो वो अपने बेटे को भी चोरी की शिक्षा दे रहा था कि चोरी कैसे करनी चाहिए, चोरी क्या करनी है, तुझे बड़े होके चोरी ही करना है। रास्ते में दोनों जा रहे थे कि एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। जैसे ही चोर ने देखा कि यहाँ कथा हो रही है, उसने अपने पुत्र के दोनों कान पर हाथ लगा लिया कि कहीं इसके कान में कथा का कोई शब्द ना चला जाए, वरना ये बाबा ना बन जाए, भक्त ना बन जाए, क्योंकि इसको तो चोरी करनी सिखानी है। दोनों कान पे हाथ लगा दिए और उसको लेकर जाने लगा कि उसी समय चोर को ठोकर लग गई। अब ठोकर लग गई तो कान से हाथ हट गए। जैसे ही हटे तो उस समय पंडित जी ने कहा, बोले जो भगवान होते हैं वो उनके पैर धरती पर नहीं टिकते, भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं होती है। ऐसी बातें चल रही थी, पंडित जी सुना रहे थे। उस चोर के पुत्र ने सुनी। जैसे ही चोर वापस खड़ा हुआ, उसने वापस कान पे हाथ लगा दिया। अब चोर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो चोर का पुत्र था वो भी बड़ा होके चोर बन गया। चोरी करने लगा, चोरी करने लगा। तो एक दिन उसने क्या किया कि राज दरबार में चोरी करी। अब जब चोरी करी तो शक हो गया, बोले हमको लगता है कि यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है, ऐसा शक हो गया। तो रानी ने कहा, बोले मैं चोर को पकड़ के लाऊंगी। तो उसी समय रानी गई चोर को पकड़ने के लिए। तो चोर ने क्या किया कि देवी का रूप ले लिया, माता जी का रूप ले लिया। तो रानी ने कहा कि मुझे तो बड़ा अच्छा नॉलेज है कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, तो मैं बिल्कुल परख कर सकती हूँ कि ये भगवान है कि ये नाटक कर रहा है। चोर ने वो कथा सुनी थी कि भगवान के पैर नहीं टिकते हैं, भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं होती, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। तो जैसे ही रानी आई, चोर ने ऐसा नाटक किया कि रानी बिल्कुल नहीं पहचान पाई कि ये भगवान है कि नाटक कर रहे हैं। जब रानी नहीं पहचान पाई तो रानी तो खुद ही देवी जी की पूजा करके चली गई। इससे तात्पर्य यह है कि केवल 2 घड़ी की बात उसने सुनी थी और उससे उसका जीवन बदल गया, आज उसकी जान बच गई। तो ऐसे ही सत्संग तो अगर 2 घड़ी का भी आपने सुना है तो वो जीवन में बदलाव लाता ही लाता है। इसलिए कहते हैं कि कथाएं सुननी चाहिए, सुनने से भगवान मिलते हैं।